सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 2 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी म्याऊं म्याऊं जो हमने कविता पढ़ी थी उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। इस प्रश्न को बच्चों आप खुद करेंगे। आप अपने किसी नटखट शैतान दोस्त का नाम लिखेंगे, ठीक है। साथ में वो क्या करता है आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसे कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आप कर भी सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली थी? तो ज़रा सोचो और बताओ, बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली थी? तो बच्चों, आपको याद होगा इस कविता में एक बच्ची थी, छोटी सी प्यारी सी, उसने बिल्ली की आवाज़ निकाली थी। तो आपको ना अपने मन से सोचकर इसका कोई नाम देना है। तो आप इसका क्या नाम दे सकते हो? अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो। ईना, मीना, शीना, गीता, ठीक है। तो मैंने इसका नाम झिलमिल दिया है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की निकाली है ना, ये निकाली है। तो उसका नाम झिलमिल भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? सुहानी, ठीक है, मान लेते हैं एक बिल्ली है, ठीक है। तो सुहानी अगर लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो सुहानी अगर लड़की की दोस्त होती तो पहले तो वो चूहिया को समझाती कि उसे तंग ना करे, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बिल्ली चूहे को खा जाती है, ठीक है, बिल्ली चूहे को खा जाती है। परंतु सुहानी एक अच्छी बिल्ली है, इसीलिए वह चूहिया को नहीं मारेगी और उसे समझाती, ऐसा हो सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा बच्चों? ज़रा सोचो। तो इसका उत्तर लिखिए कि म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई होगी, वह डर के मारे कांपने लगी होगी। इसका असर यह हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी, लड़की को परेशान करने नहीं आई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, आपको बताना है तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है और तब तुम क्या करते हो, ठीक है। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तो बच्चों, इसे आप अपने मन से लिखेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों छिपकली से ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है। तो आप लिख सकते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है, ठीक है। जब छिपकली दिखती है तो मैं डर के मारे सन्न रह जाती हूँ, मतलब अवाक रह जाती हूँ, बहुत डर जाती हूँ। जब तक कोई उसे भगा नहीं देता तब तक मैं कमरे में नहीं जाती हूँ। हो सकता है ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होता होगा, किसी के साथ होता होगा, तो इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ कि तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगी और क्या करोगी, ठीक है। अगर आपको छिपकली को डराना हो तो आप क्या करेंगे? तो अगर मुझे उसे डराना होगा तो मैं झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी, है ना। ऐसा करने से वो कमरे से बाहर चली जाएगी, है कि नहीं? ऐसा होता है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करें बच्चों। चलिए देखते हैं क्या क्या शब्द है। सूझा, ठीक है, सूझा, इसका वाक्य आप बना सकते हैं, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा, यानी तुमने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया, पाया, ठीक है। तो इसको आप बना सकते हैं, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। आप अपने मन से भी कुछ और भी लिख सकते हैं बच्चों। अगला है धीरे से, ठीक है। रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा, ये आप ऐसे बना सकते हैं। या आप लिख सकते हैं कि ज़रा धीरे से चलो, ठीक है, या धीरे से बात करो। कई प्रकार के वाक्य हो सकते हैं बच्चों। सचमुच से वाक्य बनाना है तो सचमुच से आप बना सकते हैं, तुम सचमुच गाना जानते हो, तुम सचमुच गाना जानते हो, ठीक है। अगला है बच्चों बहाना।
बहाना तो आप लोग बनाते होंगे ना कभी कभी। तो बहाना से आप वाक्य बना सकते हैं, हमारा बहाना काम कर गया। कभी कभी होता है ना कि कुछ बहाना बनाते हैं और वो काम कर जाता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं हमारा बहाना काम कर गया। या फिर आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे गीता तो प्रतिदिन बहाना बनाती है, उसका तो काम ही है बहाना बनाना। तो इस प्रकार से कई वाक्य हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चूहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है, नुकीला होता है कौन कौन चीज़, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। ये तो बहुत मज़ेदार काम है बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे जैसा कि दिखाया है ना, आप लोग इसे कॉपी में बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे। तो आप चाकू बनाएंगे, नीचे चाकू लिखेंगे, कील बनाएंगे, नीचे कील लिखेंगे, सुई बनाएंगे, नीचे सुई लिखेंगे, पेंच बनाएंगे, नीचे पेंच लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत सुंदर से बनाएंगे बच्चों। आप लोग इसमें ब्लैक कलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं यूज़ करना चाहें अगर आप लोग, तो सिर्फ पेंसिल की सहायता से भी बहुत सुंदर तस्वीर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जाते हैं। देखो चूंटी काटना अंगूठे उंगलियों से किया जाता है ना, तो आपको ये बताना है और कौन कौन सा काम अंगूठे और उंगलियों की सहायता से करते हैं। तो चुटकी बजाना है ना बच्चों, ये हम लोग अंगूठे और उंगलियों की सहायता से करते हैं। साथ ही नमक डालना है ना, आपने देखा होगा। सुई के माध्यम से कपड़े सिलना, ठीक है। करछी चलाना, वो जो एक तरह से खाना बनाते वक्त जो करछी चलाते हैं, तो इसका काम भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे कि मुझको एक बहाना सूझा, है ना। सूझा मुझको एक बहाना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझको एक बहाना सूझा। तो बच्चों आपको नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखना है। जैसे लिखा है ना यहाँ पे, खरी गाय थी चौराहे पर, तो इसे आप लिख सकते हैं गाय चौराहे पर खरी थी, ठीक है। घुस गया शेर जंगल में, तो शेर जंगल में घुस गया, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों यहीं पे हमारा जो पाठ है वो समाप्त हो गया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों ने कॉपी में बहुत सुंदर तरीके से लिखा होगा। जिस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हुई है उसे मेरी तरफ से मिलता है बच्चों A+, है ना। और साथ ही एक प्यारा सा स्माइली पॉइंट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में क्लास वर्क करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। बच्चों तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। और मैं फिर आऊँगी अगली क्लास लेकर। धन्यवाद।